स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आदित्य कुमार सिंह एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन तैयारी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी को पता है कि 7 बज गए हैं और 7 बजे होती है हमारी आरआरबी एनटीपीसी की मैथ्स की क्लास। तो आज इस मैथ्स की क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं स्क्वायर निकालने की कुछ ट्रिक्स। और आज इस जो स्क्वायर निकालने की मैं ट्रिक बताने वाला हूं, इस ट्रिक के या मैं इसे ट्रिक नहीं कहूंगा, मैं इसे बेसिकली मैं ट्रिक जैसा कोई वर्ड यूज नहीं करता मैथ्स में। मैं कहूंगा कि ये कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट की मदद से आप किसी भी 2 डिजिट का नंबर का स्क्वायर आप 10 से 15 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। 10 से 15 सेकंड के अंदर आप किसी भी 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर आप 10 से 15 सेकंड के अंदर मात्र निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। तो स्टूडेंट्स हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था और ये फॉर्मूला हम 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमें इस मेथड में क्या करना है, इस वाले फॉर्मूले को थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर देना है। कैसे? यहां लिखना है a स्क्वायर, यहां लिखना है 2ab और यहां लिखना है b स्क्वायर। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि a स्क्वायर 2ab और ये b स्क्वायर वाला जो मेथड है इसको यूज कैसे करते हैं। एज्यूम करिए मुझे स्क्वायर निकालना है 25 का। मैं 25 के स्क्वायर से इसलिए बता रहा हूं कि 25 का स्क्वायर सबसे इजी होता है। हमें पता है कि 25 का स्क्वायर होता है 625। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, इस 25 को मैं ब्रेक कर दूंगा 2 नंबरों में। कैसे? a को मैंने माना 2 और b बराबर मैंने माना 5। a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। मुझे हर नंबर 2 डिजिट में लिखना है इस तरीके से 0 4। 2ab मतलब 2 गुणे 2 गुणे 5, 5 दूनी 10 दूनी 20। यहां पे लिखा मैंने 20। b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया 25। अब मुझे क्या करना है, मुझे लेनी है यूनिट डिजिट। ये वाली यूनिट डिजिट मैंने ली 5 और इसे मैंने यहां लिख दिया ऐसे 5। जो ये वाला 2 बचा, ये वाला 2 ऐड हो जाएगा यहां पे। 20 और 2 कितने हो गए 22। इस 22 का मुझे लेना है 2, ये 2 मैंने यहां लिखा और जो ये वाला 2 मेरा बचा, ये वाला 2 मेरा यहां पे आ गया। तो 4 और 2 जो मैंने जोड़ा 6 और किसी नंबर के आगे 0 लगा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी मेरा आंसर क्या हो गया 625। और मुझे पता है कि 25 का स्क्वायर 625 ही होता है। तो चलिए अब इस मेथड से मैं आप लोगों को 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है ये मेथड यूज। क्वेश्चन नंबर 1, हमें मान लीजिए निकालना है 38 का स्क्वायर। a बराबर 3, b बराबर 8। a बराबर 3 और b बराबर 8। उसी तरह से कॉलम बनाए a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर 2ab और फिर यहां लिखा मैंने b स्क्वायर। a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, 2ab 2 3 6 और 6 8 48। b का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर हो गया 64। यहां पर मैंने क्या किया स्टूडेंट, इसका लिया 4, ये 4 मैंने लिखा यहां पर। ये वाला जो 6 था मेरा, ये 6 चला गया कैरी ओवर। 48 और 6 कितने हो गए 54। इस 54 का मैंने लिखा 4, ये 5 चला गया कैरी ओवर और 9 और 5 कितने हो गए 14। तो स्टूडेंट्स मेरा आंसर क्या हो गया 1444। यानी अगर मैं कहूं तो 38 का स्क्वायर मैंने निकाला कितना 1444। 38 का स्क्वायर हो गया 1444। तो ये वाला मेथड था 38 का स्क्वायर निकालने का। तो चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन किस तरीके से करना है। सेकंड क्वेश्चन मान लीजिए हमें निकालना है 43 का स्क्वायर। a बराबर माना 4, b बराबर हो गया 3।
ए का स्क्वायर 2ab और यहां लिखा मैंने बी का स्क्वायर। ए का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। 2ab 2 चौक 8 8 तिया 24। बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। 3 का स्क्वायर मेरा हो गया 9। ये वाला 9 लिया, ये वाला 9 लिया मैंने, यहां लिख दिया ये वाला 9, या यहां पे लिख देते हैं 9, आप लोगों को क्लियर रहेगी चीजें। ये वाला 9 लिया, यहां लिख दिया। ये 0 बचा, इस 0 को लगाया यहां पे कैरी होगा तो 24 और 0 को जोड़ा तो आया 24। 24 का मैंने लिख दिया 4। इस 2 को मैंने बनाया कैरी तो यहां पे जुड़ गया ये 2, और 16 और 2 कितने होते हैं 18, तो 1849 हुआ मेरा आंसर, यानी 43 का स्क्वायर होगा 1849। चलिए अब स्टूडेंट देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में एज्यूम करा स्टूडेंट्स, हमें निकालना था 66 का स्क्वायर, कि 66 का स्क्वायर क्या होता है। ए को माना 6 और बी को माना 6। ए बराबर 6, बी बराबर 6। उसी तरीके से टेबल बनाई, ए स्क्वायर 2ab और फिर आया स्टूडेंट्स बी स्क्वायर। ए स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 2ab 6 6 36, 36 दूनी 72, बी का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36। अब इसको करते हैं सॉल्व। 36 का मैंने ले लिया 6, ये वाला 3 यहां आया तो 72 और 3 हो गया मेरा 75। इस 75 का 7, 75 का 5 यहां पे लिखा है यूनिट, डिजिट यहां आ गई और ये 7 यहां पे आ गया, तो 36 और 7 मेरे हो गए 43, यानी ये 43 मेरे आ गए यहां पर। तो मेरा आंसर क्या आया 66 का स्क्वायर हो गया मेरा 4356। तो चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में स्टूडेंट्स एज्यूम करिए हमें निकालना है 73 का स्क्वायर। इसी तरीके से टेबल बनाई, ए स्क्वायर 2ab यहां लिखा बी स्क्वायर। अब देखिए ए बराबर मैंने मान लिया 7 और बी बराबर मैंने एज्यूम किया 3। ए बराबर 7 तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। 2ab 7 तिया 21 और 21 दूनी 42, बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। यहां से 9 लिया यूनिट डिजिट पे, ये वाला 0 यहां पे आया कैरी ओवर, ऐड करा 42। इस 42 का मैंने लिया 2 और ये 2 लिखा मैंने यहां पर। ये 4 बचा, इस 4 को मेरे को लेना है कैरी ओवर, ये 4 यहां पे आ गया, 49 और 4 को ऐड करा मैंने, आया मेरा 53 और ये 53 मैंने यहां लिख दिया, यानी मेरा आंसर क्या हो गया 5329। तो स्टूडेंट्स आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप तो कह रहे थे कि 10 से 15 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन हो जाएगा और इतना टाइम लग रहा है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं जिसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि अगर एग्जैक्टली, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है ना मैं ये टेबल बना के लिखूं, अगर मुझे 73 का स्क्वायर निकालना था तो मैं कैसे निकालता। देखिए 73 मन में मान लिया, ए बराबर 7 है, बी बराबर 3 है। अच्छा 7 का स्क्वायर 49, 3 का 9, 7 3 21 दूनी 42, ये 9 उठाया, ये 0 गया यहाँ पे तो 42 और 2 हो गया 42, 2 बचा 4 और 49 और 4 को मन में जोड़ा मैंने 53, मुझे पता चल गया मेरा आंसर है 5329। तो आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट 10 सेकंड भी नहीं लगा इस क्वेश्चन का आंसर निकालने में। तो चलिए स्टूडेंट अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें निकालना है 78 का स्क्वायर। ए बराबर 7, बी बराबर 8, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। ए का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49, 2ab 8 7 56, 56 दूनी 112, बी का स्क्वायर 64, बी का स्क्वायर हो गया हमारा 64, यहां से लिया 4, ये 6 यहां चला गया,
118, यहां पे लिखा 8, ये 11 यहां चला गया, 49 1 50 10 60, यानी मेरा 78 का स्क्वायर हो गया 6084। 6084 हो गया मेरा 78 का स्क्वायर। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन को। सिक्स्थ क्वेश्चन में स्टूडेंट्स एज्यूम करिए आपको निकालना है 87 का स्क्वायर। एज्यूम करा a बराबर 8, b बराबर 7, a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर। a स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर हो गया 64, 8 का स्क्वायर हो गया स्टूडेंट्स 64, 2ab 8 सते 56, 8 सते 56 और 56 दूनी 112, b का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49। अब वैल्यूज ले ली, 9, ये वाला 4 यहां चला गया, 116 का 6 मैंने लिखा, ये 11 यहां चला गया मेरा, 4 1 5 6 और 1 7, यानी 7569 होगा मेरा इस क्वेश्चन का आंसर। तो 87 का स्क्वायर क्या हो गया 7569। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन स्टूडेंट्स एज्यूम करिए हमें निकालना है 89 का स्क्वायर। a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर। a बराबर 8 माना और b बराबर माना मैंने 9। a स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 2ab 9 है 72, 72 दूनी 144, b स्क्वायर 9 का स्क्वायर हो गया 81, 81 का मैंने लिया 1, 8 यहां रखा मैंने, कितना हो गया 152, 152 का 2 मैंने यहां लिखा और ये जो 15 था ये 15 चला गया यहाँ पे, 5 4 9 और 6 और 1 7, 7921, यानी मेरा 89 का स्क्वायर क्या हो गया 7921। ये हुआ है मेरा 89 का स्क्वायर 7921। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं 8th क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन स्टूडेंट्स जो हमें सॉल्व करना है, 8th क्वेश्चन में एज्यूम करिए हमें निकालना है 91 का स्क्वायर। a बराबर 9 एज्यूम करा, b बराबर 1, a का स्क्वायर 2ab, b का स्क्वायर, a का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, 2ab 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, 1 का स्क्वायर 01, 1 का स्क्वायर हो गया स्टूडेंट्स 01, इस 1 को यहां लिखा, ये 0 यहां चला गया, 18 और 0 कितना हो गया 18, 18 का मैंने 8 लिखा, ये 1 यहां चला गया यानी 82। तो 8281 होगा मेरा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी 91 का स्क्वायर कितना हो गया 8281। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग सॉल्व करते हैं 9th क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन में स्टूडेंट्स एज्यूम करिए हमें निकालना है 96 का स्क्वायर। a बराबर 9 और b बराबर 6, a का स्क्वायर 2ab और फिर यहां लिखा है स्टूडेंट्स b का स्क्वायर। a का स्क्वायर 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, 2ab 9 दूनी 18, 18 छिंगा कितना हो गया 108, b का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, यहां पर 36 का मैंने ले लिया 6, ये 3 मेरा यहां चला गया 111, 111 का 1 यहां ले लिया मैंने, मेरा बचा 11, 81 और 11 को जब मैं समझदारी से जोड़ा मैंने तो क्या आ गया 92, यानी 9216। तो 96 का स्क्वायर क्या आ गया 9216, 96 का स्क्वायर आया स्टूडेंट्स 9216। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन।
लास्ट क्वेश्चन में चलिए समझते हैं, हमें निकालना है 99 का स्क्वायर। ए को एज्यूम करा 9 और बी को भी एज्यूम करा मैंने 9। ए स्क्वायर 2ab, फिर यहां लिखा है स्टूडेंट्स बी स्क्वायर। ए का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर 81, 2ab 9 × 81, 81 दूनी 162। बी का स्क्वायर 9 का स्क्वायर क्या हो गया 81, 81 का मैंने लिखा 1, ये वाला 8 मेरा यहां चला आया 170, 170 का 0 मैंने यहां लिखा और ये 17 मेरा यहां चला आया, यानी 7 और 1 8 और 8 और 1 9, यानी 9801। तो 99 का स्क्वायर क्या हो गया 9801। तो स्टूडेंट्स ये थे आज की क्लास के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों को कराए। अब मुझे नहीं लगता कि ये 10 क्वेश्चन करने के बाद आपको इस मेथड में कोई और प्रॉब्लम होगी, और मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए भी दे रहा हूं ताकि आप लोग इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस घर पे भी बैठ के कर लें, और ये मेथड आज की क्लास देखने के बाद आपको फिर कभी भी आपको ये मेथड सीखने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं कि आज की क्लास के होमवर्क के क्वेश्चंस क्या रहेंगे। और ये जो 10 क्वेश्चन आपको स्क्वायर निकालना है, ये इसी मेथड से निकालना है जो मेथड मैंने आपको क्लास में कराया है। एक 18 का स्क्वायर, दूसरा 27 का स्क्वायर, तीसरा 34 का स्क्वायर, फोर्थ 39 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये भी हो सकता है इसमें से कोई वही वैल्यू निकल आए जो वैल्यू मैंने आपको क्लास में कराई है, क्योंकि ये नंबर्स में रैंडमली सोच रहा हूं। 5 का स्क्वायर मैंने ले लिया 47 का स्क्वायर, छठा मैंने ले लिया कि आप लोग 56 का स्क्वायर निकालो। 7वां क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट 78 का स्क्वायर, 8th क्वेश्चन हो गया 83 का स्क्वायर, 9th क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट्स 71 का स्क्वायर, और 10th क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट्स 98 का स्क्वायर। तो ये थे स्टूडेंट्स 10 क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिए हैं। 18 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर, 39 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर, 78 का स्क्वायर, 83 का स्क्वायर, 71 का स्क्वायर और फिर 98 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है मुझे कि आप सभी लोग होमवर्क जरूर करके आएंगे और कमेंट सेक्शन के नीचे कमेंट्स की बौछार हो जानी चाहिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, कल मिलते हैं फिर से शाम को 7 बजे, स्क्वायर की कुछ और नई ट्रिक्स सीखेंगे। तो आप सभी तब तक मन लगा के पढ़ते रहिए, और जितने भी स्टूडेंट मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो मैं फिर से बता दूं कि ऑनलाइन तैयारी के प्लेटफॉर्म पर एनटीपीसी के 30 से ज्यादा मॉक टेस्ट उपलब्ध हैं, तो आप सभी मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करिए। आप सभी को आने वाले एग्जाम्स के लिए पूरी ऑनलाइन तैयारी टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट। और अगर वीडियो अच्छा लगा, आपको कुछ नया सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जितने भी नए यूजर्स जुड़े हैं मेरे साथ, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।